नमस्कार बच्चों और उनके पेरेंट्स को मैं वेलकम करती हूँ आप सबका LWS जूनियर फैमिली में। और यहाँ पे हम कराते हैं RMC, RMS और सैनिक स्कूल की प्रेपरेशन। इसी के साथ साथ आज का वीडियो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट ओवरव्यू फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जी हाँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर को और हम आपको यहाँ पे आकर इस प्लेटफॉर्म में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता कितना है, कितने स्कूल्स हैं और उसकी प्रेपरेशन किस तरह से होती है, कौन सी क्लास में एडमिशन लिया जाता है और वगैरह 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 सारे हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि RMS होता क्या है। कि RMS एक 5 प्रेस्टिजियस मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल्स है इंडिया में। जी हाँ, पूरे भारत में सिर्फ 5 ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं जो बेंगलुरु, बेलगांव, ये एक्चुअली दोनों ही कर्नाटका में है, एंड देन चैल जो हिमाचल प्रदेश में है और अजमेर और धौलपुर जो राजस्थान में है। तो ये 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ब्रांचेस हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा चलाई जाती है। जी हाँ, इसको पूरा जो हैंडल करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। उसके साथ साथ इसका फोकस किस चीज में रहता है, डिसिप्लिन, एकेडमिक्स एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पे जब आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो ना सिर्फ वो पढ़ने में अच्छा बनेगा बल्कि फिजिकली फिट भी होगा, डिसिप्लिन भी सीखेगा अपनी लाइफ में, ऑल राउंड आपके बच्चे का डेवलपमेंट होगा, एक कैरेक्टर बिल्डअप होगा आपके बच्चे का। दिस इज द फीडर स्कूल फॉर NDA। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे जाते हैं बच्चे और वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं 2 साल की और उसके बाद वो बनते हैं डिफेंस के कोई भी आर्म फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसके ऑफिसर्स। तो यहाँ पे आपका बच्चा क्लास 6 या 9th में एंटर करता है, उसके बाद 12th तक पढ़ाई होती है और उसके साथ साथ NDA की भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है वहीं पे, ताकि यहाँ से डायरेक्ट बच्चा जो NDA का एग्जाम देगा क्वालिफाई होगा और क्वालिफाई होने के बाद वो NDA में एंटर करेगा जहां वो ट्रेनिंग करता है ऑफिसर बनने की और आपका बच्चा एक डिफेंस ऑफिसर बन के निकलता है। तो कितनी कमाल बात है ये, है ना। तो अब इस स्कूल में जब ये इतना अच्छा स्कूल है तो इसमें जाने के लिए बच्चों को में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि मैं अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भेज दूं। ये हर पेरेंट या हर बच्चे का वो रहता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। पहले सिर्फ बॉयज के लिए हुआ करता था, लेकिन अभी 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 और 23 की सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद गर्ल्स भी अब इसमें एडमिशन्स ले सकती हैं। क्लास 6 के लिए बच्चे की उम्र 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। 31 मार्च ऑफ द एडमिशन ईयर जब वो एडमिशन ले रहा हो तो उसका ब्रैकेट जो है वो 10 से 12 साल के एज ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ या तो उसने पास कर लिया हो या वो पढ़ रहा हो क्लास 5 में, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास 6 में जाकर एडमिशन लेगा तो या तो क्लास 5 में बिल्कुल एडमिशन उसने पढ़ ही रहा हो या क्लास 5 में जस्ट वो गया हो, ठीक है, या वो गया हो या पढ़ लिया हो, ठीक है, पास हो गया हो। जो भी क्राइटेरिया आपके उसमें होनी चाहिए, प्रोवाइडेड उम्र उसकी 10 से 12 के बीच में हो और ऑब्वियसली वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सिटीजनशिप का कैसे पता लगेगा, अगर आपने इस देश में जन्म लिया है, इफ यू आर हैव बोर्न हियर देन यू आर ऑटोमेटिकली बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसी तरह अब कुछ इंपॉर्टेंट, ये क्लास 9th के लिए एज ग्रुप रहता है आपका। क्लास 9th की बात करें तो 13 से 15 साल का रहता है और उसमें बच्चे उम्र जो होना चाहिए एज ब्रैकेट, और 9th में एडमिशन ले रहा है तो क्लास 8th में या तो वो पढ़ रहा हो या पास करके जस्ट 9th में गया हो, तब भी वो चलता है, इसमें एडमिशन ले सकता है। आप कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देख लेंगे कि 2024 के दौरान कैसी रही, कुछ वैसा ही मिलता जुलता आपको 2025 में ये टाइमलाइन देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन
2024 में स्टार्ट हो गया था 18 सितंबर को, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर मिड तक आपके आरएमएस के फॉर्म निकल जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के। एक महीने तक ही रहता है, 25 अक्टूबर 2024 तक वो फॉर्म क्लोजिंग उतना रहा था, तो लगभग एक महीना, तो एक महीना जितना आपका मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का टाइम रहेगा, उसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टाइम टू टाइम हम पूरे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कब फॉर्म निकलेगा, किस तरह से भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, सब डिटेल आपको बताते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके एडमिट कार्ड हमेशा 2 हफ्ते पहले एग्जाम के आता है। तो पिछली बार एग्जाम 17 दिसंबर को हुआ था, तो उसका एडमिट कार्ड आया था दिसंबर स्टार्टिंग में। तो उसी तरह आप सोच लीजिए कि सितंबर अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा एंड देन मिड दिसंबर में आरएमएस के एग्जाम होंगे, तो एडमिट कार्ड स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा। उसके साथ फिर दिसंबर में एग्जाम हुआ था, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यूज वगैरह, जो बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई होते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ फरवरी में इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाता है। उसके बाद मेडिकल एग्जाम और फाइनल लिस्ट आपकी बनके मार्च तक तैयार हो जाती है कि भाई अब नए सेशन अप्रैल में कौन कौन ज्वाइन करने वाले हैं, वो लिस्ट बनके रेडी हो जाती है। तो इसी तरह का कुछ टाइमलाइन 2025 में भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो क्लास 6 में जो रहता है एडमिशन, उसमें एक तो ये रहता है रीजनिंग, इंटेलिजेंट टेस्ट भी बोलते हैं उसे, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके। देखो इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है ना वो क्लास 6 से 9 दोनों में ही रहेगा, सिर्फ क्लास 6 में रीजनिंग और जीके भी ऐड हो जाता है अगर आपका बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेने का आरएमएस में सोच रहा है, जो कि अच्छी बात है। क्लास 6 में एडमिशन का स्कोप भी बहुत ज़्यादा रहता है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। अब 9th में होते होते वैकेंसीज कम हो जाती है, क्योंकि उसके दौरान कोई छूटता है, कुछ ने छोड़ा है, तो थोड़ी बहुत ही वैकेंसी क्रिएट होती है, तो ज़्यादा चांसेस 6th में सिलेक्ट होने के ज़्यादा होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ओएमआर फिल करना रहेगा। ठीक है, वो सर्कल इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बच्चा एग्जाम दे सकता है, 2 से 3 लगभग घंटे का टाइम उसको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्लास 5 एनसीईआरटी का सिलेबस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ पोर्शन ऑफ क्लास 6 भी आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर क्लास 9 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स तो मैंने बोला ही था आएगा, उसके साथ जैसे आपके स्कूल के सब्जेक्ट होते हैं ना, लगभग उसी सब्जेक्ट्स में इसमें एग्जाम में आएगा। मतलब आपका हिंदी भी रहेगा, आपका साइंस भी रहेगा, आपका सोशल स्टडीज भी रहेगा। पर जो आपका हिंदी, इंग्लिश और आपका सोशल स्टडीज है वो पेपर 1 में होता है, पेपर 2 50-50 मार्क्स मैथमेटिक्स और साइंस का रहता है। बोलने के लिए अलग पेपर 1 पेपर 2 है, होता एक ही टाइम में, ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम मिलेगा, होता वो एक ही पेपर में, सेक्शन डिवाइडेड होता है बस। ठीक है, ये इसमें डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होता है, इंग्लिश मीडियम ही रहेगा। इसमें क्लास 8 के बेसिस में एग्जाम में जो वो पोर्शन होगा उसका सिलेबस क्लास 8 का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बात आपको ध्यान रखने की है। अब सिलेबस ओवरव्यू देख ले हम क्लास 6 के लिए कि क्या क्या कवर करने की जरूरत है। तो इंग्लिश के लिए बच्चे को ग्रामर अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, जिसका हमने पूरे कोर्स में ये सब इंक्लूड करा है हमारे। उसके बाद मैथ्स के लिए एनसीईआरटी क्लास 5 लेवल के टॉपिक्स करो। जीके के लिए इंडिया, करंट अफेयर, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, जनरल अवेयरनेस देखा जाता है उसमें। ठीक है, अब रीजनिंग में क्या रहेगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिसेस बच्चे को ज्यादा करनी है। तो ये तो बात हो गई क्लास 6 की। अब क्लास 9 में क्या रहेगा, ऑब्वियसली थोड़ा चैप्टर ज्यादा है तो लेवल भी ज्यादा होगा, क्लास भी हायर है तो थोड़ा लेवल ऑफ एग्जाम का बढ़ जाता है 9th में। तो राइटिंग स्किल्स देखी जाएगी आपकी, ग्रामर्स पे फोकस होगा। मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आते हैं वो है अलजेब्रा पे, ज्योमेट्री पे और मेंसुरेशन, ये फेवरेट टॉपिक्स है आरएमएस के। ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगी, क्लास 8 एनसीईआरटी के बेसिस पे आएगी। ठीक है, और सोशल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के साथ साथ मैप वर्क, कौन किस जगह पे क्या मिला जाता है वो लोकेशन, मैप वर्क वाला वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, और थोड़ा बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन भी एड ऑन रहेंगे। ठीक है,
नाउ अच्छा ये तो हमने वी हैव डन इट। नाउ सिलेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले आपका जो सितंबर में फॉर्म निकलेगा वो रिटर्न एग्जाम का होगा। रिटर्न एग्जाम आप क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां पे आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन देखी जाएगी कि हाउ वेल यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश इज उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, बिकॉज जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाई भी इंग्लिश में होने वाली है, एक लीडर बनाया जा रहा है आपको डिफेंस का ऑफिसर, तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया है। तो अपनी फ्लुएंसी अपनी स्पोकन इंग्लिश पे जरूर ध्यान दें। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी हमारे चैनल में अपलोड हो रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके देखिए, बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव करवाइए, उसमें है ना डेली बच्चों को बोलने की प्रैक्टिस कराइए, छोटी छोटी स्टोरी बुक से स्टार्ट करिए, रीडिंग हैबिट से उसकी स्टार्ट करिए, ताकि इंग्लिश उसकी बेहतर होती जाए। ठीक है, उसके बाद जो इंटरव्यू क्वालिफाई करता है, एक फाइनल मेरिट लिस्ट मिलती है, उसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है, उसके बाद जो लिस्ट मिलती है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन होते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को बताया जाता है कि किस बच्चे को कौन सा वाला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मिला है। ठीक है, और मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह में मेडिकल टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते हैं, उसमें वही क्राइटेरियाज होते हैं जो नॉर्मल कोई फौजी जब भर्ती होता है, जाता है फौज में, जो जो उसका विजन देखा जाएगा, हाइट देखा जाएगा, वेट देखा जाएगा, कोई डिफेक्ट तो नहीं है बॉडी में, वो सब जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो करे जाते हैं इसमें मेडिकल टेस्ट में। ठीक है, तो यही मेडिकल, ये जो मैं आपको बता रही थी, मेडिकल में ओवरऑल हेल्थ आपकी देखी जाती है कि एज अप्रोप्रिएट, हाइट जितनी है उसके हिसाब से आपका वेट है कि नहीं, अंडर वेट तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है, विजन बिल्कुल ठीक है कि 6/6 है कि नहीं, कुछ करेक्टेबल विजन तक भी चलता है, ±1.5 तक चलता है, करेक्टेबल बाय ग्लासेस भी दे एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद सुनाई वगैरह ठीक देता है, कान के पर्दों वगैरह में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रोनिक इन्फेक्शियस फैलने जैसी बीमारी तो नहीं रही है, कोई भयंकर क्रॉनिक डिसीज की कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है आपको, वो सब देखा जाता है। मेंटली इंसान ठीक है कि नहीं, वो साउंड है कि नहीं, फिजिकल के साथ उसका दिमाग भी तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक लीडर बनते हो तो आपको कहीं इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, इसलिए मेंटल फिटनेस की भी इसमें बात करी गई है, और कोई साइकेट्रिक डिसीजेस नहीं होनी चाहिए, दिमाग से रिलेटेड कोई किसी तरह की बीमारी ना हो से। ठीक है, इसके बाद फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो कि हर पेरेंट का एक मेन मुद्दा होता है, हर कोई जानना चाहता है कि क्या हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को अफोर्ड भी कर पाएंगे कि नहीं। जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो डिफेंस के लिए, डिफेंस वार्ड्स के लिए थोड़ा सब्सिडाइज रहता है, मतलब अगर आप किसी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सर्व कर रहे हैं तो आपके बच्चे को कंसेशन मिलेगा फीस में। ठीक है, नाउ अगर आप सिविलियन है, अगर आपके फादर या मदर प्राइवेट में काम कर रहे हैं, अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में डालना चाहते हैं, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज अगर वो कैलिबर है, अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है, मेडिकली फिट है, तो वो ऑब्वियसली वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले सकता है, पर उसकी फीस थोड़ा डिफेंस के पर्सनल के बच्चों से थोड़ी हायर लेवल पे रहेगी। स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होगा डिजर्विंग कैंडिडेट्स को, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनके लिए। ठीक है, और जिनका बैकग्राउंड बहुत वीक है। जब जो आपका फीस आप पे करेंगे उसमें आप हॉस्टल फी भी दे रहे होंगे, मेस खाना पीना जहाँ पे उनका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर होगा, वहाँ पे उनकी बुक्स, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी ट्रेनिंग, सारी का खर्चा इंक्लूसिव होता है, ये सब की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ जो फाइनल टिप है जो मैं देना चाहती हूँ कि अगर आपको आरएमएस में निकलना है तो जितना जल्दी आप तैयार करेंगे, ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उतना आप बाकी बच्चों से आपकी एक एज बनी रहेगी, उतना आगे होंगे। सब बच्चे सोच रहे होंगे कि जब फॉर्म निकलेगा हम तब पढ़ेंगे, लेकिन आप क्या करना है कि आपको अभी से, देखो एग्जाम तो होना ही है, पोर्शन आपको पता ही है, ठीक है, कौन सी क्लास के आना है, तो पढ़ाई अभी से क्यों नहीं करते हो, ताकि तुमको ज्यादा टाइम मिले प्रैक्टिस करने का। ठीक है, अपने स्कूल का ही तो पोर्शन है, बस उसका थोड़ा ज्यादा वो आता है, डीपर लेवल में आता है, तो उसके लिए हम लोग है ना, हम लोग समझा रहे हैं आपको, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करें, ताकि आपको पता चले कि वेयर यू आर लैगिंग इन द एग्जाम।
ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह की तैयारी करो, सैंपल पेपर्स करो, एनसीईआरटी बुक्स का अच्छे से पढ़ो, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस बना के रखो, अपनी हेल्दी रूटीन रखो। ठीक है, रीडिंग हैबिट रहनी चाहिए, अपडेटेड रहो कि कहाँ पे क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, एक ऑफिसर का गुण होता है ये। ठीक है, बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप rashtriya-military-school.edu.in में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या नियरेस्ट जो आपके आरएमएस या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस होते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कंप्लीट ओवरव्यू। आई होप इससे आपको बहुत कुछ पता चला होगा कि क्या है, कब एग्जाम होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।